ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृशक्ति बदपुरुषों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और आप सबके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति भी हो, लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए करता हूँ। 2 मई का यह अवसर इस बार हमने धर्म संस्कृति को समर्पित किया है। अधिकांश लोगों की इच्छा है कि मैं आपको इस समय का कुछ संदेश दूं। तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों के जीवन के लिए अत्यावश्यक है धर्म, और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संस्कृति। संस्कार, संस्कृति, यह हमारे जीवन के लिए वह अमृत घुट्टी है जिसके आधार पर कोई भी जीवन ऊंचा उठता है। जिस जीवन में भी धर्म है और धर्माचरण है, धर्म के संदेश है, धर्म का सत्संग है, धार्मिक वातावरण जीवन में है, माता पिता के संस्कार वे भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जीवन एक उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए ये माना जाता है कि राम जी एक ऐसे मर्यादा धर्म को संसार में स्थापित करते रहे जिसके कारण हमारे सबके जीवन में राम है। और कृष्ण भगवान ने भी जिस स्वधर्म की बात गीता में कही, तो धर्म का ही संदेश उन्होंने दिया और साथ में ये कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए ही मैं इस संसार में आता हूँ। तो हमारा सबका जीवन ही धर्म के लिए है। राम जी के लिए कहा जाता है कि राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप हैं, उनका प्रत्येक कार्य ही धर्म है। मैं याद करता हूँ, जो भी मुझे अपने बचपन की बातें याद आती हैं, तो मैं निरंतर अपने माता पिता के द्वारा धर्म के संस्कार, धर्म की कथा, धर्म का संदेश, धार्मिक वातावरण, इस सब से ही निरंतर प्रभावित रहा। क्योंकि हमारे घर में माता पिता बहुत ही धर्ममय थे। सवेरे प्रभात में मंत्र पाठ हमको कराया जाता था। मंत्रों की ध्वनि से हमारी हर प्रभात के साथ जीवन यात्रा शुरू होती थी। और वो एक ऐसा स्थान हमारा गांव का, गंगा और यमुना के मध्य का ये भाग, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ शिवालिक पर्वत है, जहाँ से देहरादून से नीचे का ये प्रांगण, और एक तरफ गंगा है जो हरिद्वार जिससे जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ यमुना, दोनों के बीच का ये एक भाग है। और इन्हीं दोनों के मध्य का भाग सहारनपुर जिला उस समय कहलाता था। बाद में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया। तो हरिद्वार और हरिपुर, और पिताजी का नाम हरिश्चंद्र, तो हरि हरि शब्द चलता रहा, मतलब ईश्वर, और धर्म का वातावरण और प्रकृति का प्रांगण भी ऐसा अद्भुत रहा है कि ये पहाड़ों के नीचे जा कर के ऐसा भूभाग है कि जहाँ पर हम देखते हैं मैदानी भाग है, लेकिन वर्षा हो जाए तो दूर से ही पर्वत शिखर दिखाई देने लग जाते हैं, और बाग बगीचों वाली पूरी भूमि। तो प्रकृति का प्रांगण रहा, पशु पक्षी कीट पतंग उनके बीच में, और बागों के बीच जहाँ बहुत सारे फल लगते हैं। और ऐसे वातावरण में
जहाँ हम देखते हैं एक तरफ धर्म है, अध्यात्म है, सत्संग चलता है, यज्ञ याग होते हैं, रात्रि होती है तो हमको कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं महान पुरुषों की, और समय समय पर ग्राम के अंदर यज्ञ याग होते हैं और बड़े सत्संगों का कार्यक्रम किसी न किसी रूप में होता रहता है, और किसी न किसी महान पुरुष के प्रवचनों की पुस्तकें ला करके हमारे पिताजी हमको वो सुनाया करते थे। तो ऐसे वातावरण के साथ में जीवन आगे बढ़ा, और उस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने ये अनुभव किया कि मुझे भी उसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आगे चलकर मैंने देखा कि जब हम एक ऐसे महान पुरुष का ग्राम में आगमन हुआ जिनका नाम विजेंद्र मुनि था, उनके संदेश सुनने को मिले, और उनको अधिकांश रूप से लोग देखते थे कि जहाँ कहीं भी उनको बाग बगीचे में किसी कुएं के पास बैठकर, किसी सरोवर के निकट बैठकर अवसर मिल जाए तो वो साधना में बैठ जाते थे। तो हम लोग पूछते थे कि ये क्या करते हैं, तो प्राण खींच करके जिस प्रकार से न्योली क्रिया करने के बाद में फिर वो अपना ध्यान लगा कर बैठ जाते थे। तो गर्मी हो या सर्दी हो तो उनके शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र होते थे, और साधना में जैसे वो बैठते थे तो उनको देखकर कुछ भीतर से एक ऐसी ललक जागती थी कि ये कुछ जानना चाहिए हमको, और ऐसा लगता था कि जैसे ये चीज़ें मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसको समझता हूँ। और मैंने फिर अपने पिताजी से भी ये कहा कि मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। फिर एक समय ऐसा आया कि उनका एक छोटा सा गुरुकुल था जहाँ उनकी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ, एक नहर थी यमुना नहर, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे के अंदर जंगल ही समझ लीजिए, उस जंगल के अंदर कुछ झोंपड़ियाँ और एक टूटा फूटा सा मकान, उसके अंदर ये गुरुकुल चलता था। वहाँ वो लेकर हमको गए। हम छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, लेकिन भयंकर सर्दी थी उन दिनों। मैंने देखा कि सवेरे 4 बजे में उठना होता था, तो 4 बजे जैसे उठते थे तो सामने उनको खुले आसमान में एक तख्त के ऊपर एक आसन बिछाकर ध्यान करते हुए उनको हम देखते थे, और वो घंटों घंटों तक उसी तरह बैठे रहते थे। उनका शरीर कितना कैसा बर्दाश्त कर पाता होगा, क्योंकि बड़े कड़ाके की ठंड में वो घंटों घंटों तक वैसे बैठे रहते थे, और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हाँ, हमको ये मुश्किल थी कि जैसा वो भोजन करते थे, जो सब्जियां थी उबली हुई सब्जियां मिलती थी, और कोई उनमें विशेष तरह के मसाले नहीं होते थे, बस हल्का सा नमक डाल दिया, उसी तरह की रोटियां होती थी। तो जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो साथ में आए हुए थे वो विचलित हो गए। लेकिन मैं उनसे इस रूप में बहुत प्रभावित हुआ कि वो साधना करने वाले व्यक्ति थे, और उनका जो ओरा था, प्रभामंडल था, वो मुझे बचपन से प्रभावित करता रहा। महसूस होता रहा कि कोई भीतर मेरे भी ऐसी चीज़ है जो बाहर आना चाहती है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भाग गए। आखिर में जाने वाले विद्यार्थियों में मैं ही था। और उसके बाद में फिर से विद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई। उसके बाद में फिर से एक समय आया, गुरुकुल में जाने का अवसर मिला, पढ़ाई चलती रही। और ये विद्यालय की शिक्षा होने के साथ साथ फिर मन में ये आया कि मैं कुछ अलग तरह से कुछ करूं। तो मैंने अपने पिताजी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपको धर्म के लिए दिया है। मेरा संकल्प ही ये था कि पहली संतान अगर पुत्र रूप में होगी तो मैं चाहता हूँ कि वह संतान मैं धर्म को अर्पित कर दूँ, और इसी कारण मैंने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं। तो उनकी इच्छा थी कि जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को वो मानते हैं, उन सिद्धांत और विचारों के अनुरूप मैं आगे कार्य करूं। तो फिर उनके अनुरूप ही आगे कार्य करने के लिए एक संस्था में धर्माचार्य के रूप में भी कार्य किया। इधर विद्या अध्ययन भी साथ में चल रहा था। उन दिनों में एमए कर रहा था, और उन्हीं दिनों में एक समय ऐसा आया
कि मैं उत्तरकाशी गया, और उत्तरकाशी में मुझे जहाँ मैं गया था तो वहाँ मुझे योग पर और ध्यान पर कोई एक प्रवचन करना था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसे महान पुरुष के दर्शन हुए जो योग में, ध्यान में और तपस्या में बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हुए और वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के, धार्मिक वाङ्मय के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन प्रवक्ता नहीं थे, प्रवचन में रुचि नहीं रखते थे। लेकिन उनके साथ बैठ कर के हमने जो चिंतन मनन किया तो मेरी साधु महात्माओं के प्रति उस समय श्रद्धा जागी। उससे पहले मैं साधु महात्माओं को इस रूप में नहीं देखता था। हाँ, योगियों के प्रति मेरी रुचि थी। और उसके बाद में जैसे मैं उनके साथ में उत्तरकाशी के उस भाग में हर्षिल से आगे एक छोटे से ग्राम में, गांव भी वहाँ पहाड़ों में जो है कुछ कुछ घरों के गांव हैं, उसी एक स्थान में रह कर के उनके साथ में साधना करता रहा। और उस साधना के बाद में मेरे जीवन में जो भी कुछ एक स्थिति घटित हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं जो कुछ जन्मों जन्मों से मुझे प्राप्ति हुई थी वो चीज़ फिर भीतर से जागृत हुई। और उसके जागृत होने का परिणाम ये हुआ कि फिर से मेरा गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा लगन थी वो और आगे बढ़ती रही। उन्होंने कुछ मुझे प्रयोग बताए मंत्रों के कि इन प्रयोगों को करने के बाद आप देखेंगे किसी को भी आप बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, उसके दुख को दूर करने में, उसको स्वस्थ करने में, उसके जीवन को आगे बढ़ाने में, किसी की आध्यात्मिक प्रगति आगे हो सके, उसके लिए प्रयोग करें। कुछ प्रयोग उनके बताए हुए मैंने करके देखे और वो सच में रामबाण औषध की तरह कार्य करते रहे। तो उसके बाद फिर मेरा उनसे मिलना हुआ तो एक बार उन्होंने मेरे से कहा कि हर एक व्यक्ति को इस संसार में जन्म दिया गया कुछ बड़ा करने के लिए, तो आपके लिए भी परमात्मा ने कुछ निश्चय किया है कि आप इस संसार को जागृत करोगे। संसार से मतलब उन्होंने कहा पूरे विश्व को जागृत करोगे, और उसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे विश्व में एक भ्रमण करें। पूरे विश्व में नहीं जा सकते तो भारत में भ्रमण करें। भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जाकर फिर ये देखें कि लोग किस तरह के जीवन को जीते हैं और उनके साथ आप किस रूप में सेवा सहयोग कर सकते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि अपनी शैली को अत्यंत सरल रखना, भाषा सरल रखना, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे साधारण मनुष्य भी आपकी भाषा को समझ सके। तो उनके जो निर्देश थे उनके अनुरूप ही फिर मेरी यात्राएं पूरे देश में चली। और उसके बाद में आप लोग जानते ही हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब मैंने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की, तो ये समझिए कि 1975 से लेकर के और आज जब हम 2026 में हैं तो ये 51 वर्षों का जो धर्म यात्रा का निरंतर का प्रवाह प्रवाहित होता रहा। इसके आधार पर कितने सारे देशों में भी मैं गया और पूरे देश के सभी स्थानों में भ्रमण किया, पहाड़ों से लेकर के और समुद्र तक, पूरब से पश्चिम तक, सभी जगह जा कर के मनुष्य किस रूप में जीता है वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और उस आधार पर जो कुछ मैंने जैसे अंत प्रेरणा थी और जैसे मैंने अनुभूति की, जो मैंने ध्यान के द्वारा प्राप्त किया, हिमाचल में रह कर के प्राप्त किया, कल्पा में विशेष रूप से किन्नौर के उस भाग में जहाँ एक अलग ही तरह का वातावरण है। बहुत सारे तिब्बती लोग वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन चाइना के बॉर्डर तक रह कर के उधर की तरफ साधना की। और इधर कोसानी, अल्मोड़ा से आगे जाते हैं तो कोसानी वाले भाग में, त्रिशूल में, वहाँ पर साधना की। और इस तरह से साधना का ये क्रम चलते चलते जो जीवन में उपलब्धि दे पाया, उसके कारण फिर विश्व जागृति मिशन की जो स्थापना हुई, उस स्थापना के साथ मैंने आप सब के लिए जो विशेष चीज़ दी है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना कार्य इस रूप में ज़रूर करें। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ईश्वर प्राप्ति के लिए
अपनी साधना, अपना जप, अपना तप, अपना ध्यान, अपना अनुष्ठान, अपना सिमरन, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी उपासना का क्रम, ये सबको जारी रखना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रत्येक कर्म ही धर्म बन जाए। आपका प्रत्येक कर्म ही धर्म बन जाए, आपका कर्म ही पूजा बन जाए। तो इसलिए आप भोजन करें तो भगवान को स्मरण करते हुए, आप अपने कार्य में संलग्न होते हैं तो अपने साथ परमात्मा को शामिल करें। आपकी यात्रा हर दिन सवेरे प्रारंभ हो तो उस समय आप प्रभु के साथ पहले जुड़ें, और दूसरा अपने गुरु के साथ जुड़ें। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी कुछ करना है धर्ममय होकर के करना है, क्योंकि धर्म आपके जीवन में है तो समझ लीजिए धर्म को ही नंदी कहा गया है। धर्म के ऊपर ही ईश्वर आरूढ़ हैं। मतलब अगर आपके जीवन में धर्म है तो ईश्वर आपके हृदय में अपनी अनुभूति कराते रहें। धर्म को आपने छोड़ दिया तो ईश्वर भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए धर्म में जीवन जीने की कामना प्रत्येक को करनी चाहिए। दूसरी बात है, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति सेवा में अपनी रुचि अवश्य रखेगा। इसलिए मैंने 2 चीज़ों पर विशेष बल दिया है। एक तरफ आप सिमरन करें, सत्संग करें, भगवान का ध्यान करें, आत्मोन्नति करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें, आपकी आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष आपका होना चाहिए कि आप सेवा को भी साधना की तरह ही महत्व दें। सत्संग को महत्व दें तो स्वाध्याय और आत्मचिंतन अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने विषय में कहीं न कहीं बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करना, उसके लिए समय निकालना आवश्यक है। जैसे जैसे मैंने विधियां आपको दी हैं, इन विधियों का पालन करते हुए आप देखिए आपका जीवन उन्नत होगा। और मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपका जीवन परमात्मा ने दिया है तो ये साधारण जीवन नहीं है। इस जीवन को उत्कृष्ट बनाना हम सब का कर्तव्य है। हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें सोचने की फुर्सत नहीं है। इतना माया में उलझ गए हैं कि अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन सभी से है कि उलझिए नहीं, जीवन जैसे जैसे आगे बढ़े सुलझने की कोशिश करें। दूसरा, शांत होने की चेष्टा करें। तीसरा, आपकी आंखों में प्रेम झल के। चौथी चीज़ है प्रसन्नता, हर पल आपको अंदर और बाहर महसूस होती रहे। और आपका कर्म जो भी आप करते हैं उसको धर्म से जोड़ लें। जब धर्म से जोड़ लेंगे तो आपका भोजन का एक टुकड़ा भी तोड़ कर खाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे भोजन के इस भाग में धर्म पुण्य है या नहीं, या पाप को मैं खा रहा हूँ। और पाप किसी के भी जीवन को सुखी नहीं करता, दुखी करता है, बच्चों को दुखी करता है, दुर्भाग्य को लेकर आता है, घर परिवार को अशांत करता है। तो जितना जितना आपको बताया गया, सुनाया गया, उस पर चिंतन कीजिए। मैंने पूरी चेष्टा की वेद को, उपनिषद को, गीता को, रामायण को, पुराणों को, पवित्र ग्रंथों को, दर्शन शास्त्रों को, उपनिषदों को, सबको का सार आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है। वास्तविक जो कहना चाहिए, जैसे अनेक अनेक पुष्पों से पराग लेकर, रस लेकर के मधुमक्खी एक मधु को, शहद को तैयार करती है, उस तरह से मैंने भी चेष्टा की कि आपको सत्य धर्म मैं दे सकूं, आपको तत्व ज्ञान दे सकूं, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग दे सकूं। इसलिए सेवा को भी, साधना को भी महत्व दिया गया, सत्संग को महत्व दिया गया, स्वाध्याय को महत्व दिया गया, शिक्षा को महत्व दिया गया, सहयोग को महत्व दिया गया, सहानुभूति को महत्व दिया गया, और नित्य निरंतर साधना करते हुए जीवन को उच्च मार्ग पर ले जा सकें, इसको मैंने महत्व दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी इस पर ध्यान दें। और अंत में एक निवेदन और, मेरे भीतर क्या था, मेरी साधना, मेरी भक्ति जन्मों की जो भी कुछ थी, वो तभी जागृत हो पाई जब माता पिता ने संस्कार भी दिए, सत्संग भी दिया,
वातावरण भी दिया और महान पुरुषों के संदेश सुनने का अवसर मिला, महान पुरुषों का संग मिला। तो जो कुछ भीतर था वो जागृत हुआ। हनुमान जी जैसे किष्किंधा की गुफा में बैठे हुए थे, लेकिन अपना स्वरूप भूले हुए थे, उन्हें भी तो जागृत करने की आवश्यकता पड़ी। संदीपनी के आश्रम में बैठ करके ही कृष्ण भगवान अपने स्वरूप को जागृत कर पाए। यद्यपि उससे पूर्व उन्होंने कितने कितने ऐसे अलौकिक कार्य किए जो धर्म स्थापना के लिए थे, लेकिन कृष्ण का जो वास्तविक रूप जागृत हुआ वो तो तभी जागृत हुआ जब संदीपनी ऋषि के आश्रम से वो वहाँ से कृपा प्राप्त करके आए। मतलब उनका जो वास्तविक रूप था वो तो उनके कारण ही जागृत हुआ। तो इसलिए हर एक को, चाहे वो अवतारी पुरुष क्यों ना हो, हम सामान्य लोग भी यदि अपने जीवन में गुरु को, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को महत्व देते हैं, तो हमारे भीतर जो जन्मों जन्मों से कुछ चला आ रहा है, जो हमारे संस्कार, हमारी भक्ति, हमारा योग, हमारा ध्यान, हमारा सिमरन, हमारी उपासना, हमारी जो भी कुछ की गई तपस्या है, वो सब तभी जागृत होती है और तभी जीवन सफल बनता है। तो इसलिए जीवन को सार्थक कर लें, क्योंकि चलते चलते पता नहीं लगता कब जीवन की संध्या सामने आ गई। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।